भारत के इतिहास में आज का जो दिन है, आज की जो तारीख है, उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज आखिरकार भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी जो संगठन थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भी उसका जो जवाब है उसे वो भी दे दिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि अब आगे क्या, क्योंकि लगातार जो मीटिंग्स हैं वो ली जा रही हैं। ट्विटर को हम अगर देखें तो हमारे सेना के जो प्रमुख हैं वो लिख रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अब इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे ऑफिस के एक्सपर्ट अविनाश राय मौजूद हैं। बाबा बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या ऐसा होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? क्योंकि जिस लेवल पर मीटिंग्स हो रही है, जो लेवल का टेंशन दिखाई दे रहा है, मोदी जी की बात करें, अमित शाह की बात करें या फिर राजनाथ सिंह की बात करें, सीमावर्ती इलाकों पे हो रहे हैपनिंग्स की बात करें, तो उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वाकई पिक्चर अभी बाकी है और कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, हमारी तरफ से जो अभी चल रहा है, चाहे आप सीमावर्ती इलाके की बात करें, चाहे मध्यवर्ती इलाके की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, पटना की बात करें, मॉक ड्रिल हर जगह हो रही है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। यहाँ की पब्लिक को भी तैयार किया जा रहा है कि अगर बाय द वे कुछ होता है तो आप भी उस परिस्थिति को निपटने के लिए तैयार रहिए। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। रही बात कि पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम कुछ करेंगे। उसने पहलगाम में आतंकी भेजे, उन आतंकियों ने हमारे 26 लोगों को मारा, हमने उसका बदला लिया, हमने जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। अब 90 लोग मारे गए हैं, 90 आतंकी मारे गए हैं। उनमें से कुछ बड़े आतंकी भी मारे गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनाजे की तस्वीरें आ रही हैं, जब उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, वहाँ जिस तरीके से बड़े बड़े कमांडर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा कमांडर खड़ा नजर आ रहा है, तो ये बताता है कि कोई तो बड़ा आदमी इनमें से मरा है। ठीक, हाफिज सईद का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, वो बच गया है, लेकिन लश्कर तैयबा के भी बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। अब ये तो रही आतंकियों की बात कि ये हुआ जो है वो आतंकियों के साथ हुआ है, इसका पाकिस्तान की आम आवाम या पाकिस्तान की सेना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान इसको मानता है कि हमसे इसका लेना देना है, तो भाई शहबाज शरीफ से बस मैं यही कहूंगा कि जरा अपने भाई नवाज शरीफ से 1999 पूछ लेना कि क्या हुआ था, क्या किया था 1999 में कारगिल में। ऐसे ही किया था, कुछ घुसपैठिए भेजे, उन घुसपैठियों पर नजर पड़ी, भारत ने जवाब दिया, हमला हुआ, जंग हुई, और फिर क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। और 1999 से पहले तो बहुत कुछ हो चुका है। 71 में 2 टुकड़े हो चुके हैं, 65 हुआ है, 48 हुआ है, सब कुछ हो चुका है। पाकिस्तान को भूला नहीं होगा। कम से कम मैं ये बस इतनी उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के तमाम लोग भूल गए होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ जब अपने ड्राइंग रूम में अपने भाई नवाज शरीफ के साथ बैठेंगे तो उन्हीं से पूछ लें कि भैया करना क्या है। अगर नवाज शरीफ की बात ही मान लेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ से भी वही गलती हुई थी जो शहबाज शरीफ ने की है। एक गलती ये कर चुके हैं, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया, मुशर्रफ ने आर्मी चीफ रहते हुए नवाज शरीफ को बिना बताए आतंकी भेजे और फिर कारगिल का जंग करा दी। यही काम आसिम मुनीर ने किया है। आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया, शहबाज शरीफ बैठे ही रह गए, नवाज शरीफ से बात करते रह गए, और आसिम मुनीर ने ये पूरा प्लान रच करके 26 लोगों को हमारे यहाँ मार दिया। भारत ने उसका बदला ले लिया। अब इससे आगे अगर पाकिस्तान बढ़ता है तो मुश्किलें उसके लिए हैं, क्योंकि इतिहास बताता है, आंकड़े बताते हैं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी बताती है, अब की स्थिति में भारत बहुत मजबूत है। और सिर्फ भारत खुद से ही मजबूत नहीं है, उसके आसपास के सारे देश मजबूत हैं। आप चीन की प्रतिक्रिया देख लीजिए, आप ईरान की प्रतिक्रिया देख लीजिए, भाई नाराज तो हैं, लेकिन इतने नाराज नहीं हैं कि पाकिस्तान के साथ आकर के वो खड़े हो सकें और ये कह सकें कि भारत ने गलत किया है। भारत ने किया है ये बात मान रहे हैं, भारत ने गलत किया है ये बात ना तो चीन मान रहा है ना ईरान मान रहा है। तुर्की मान रहा है तो कितने दिन तक? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है क्योंकि अभी इस वक्त जो गहमा गहमी बनी हुई है, पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया है, दूसरी तरफ हम भी यहाँ पर डटे खड़े हैं कि अगर कुछ होता है तो हम भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा चिंता की स्थिति है कि अगर वो वाकई पहल करते हैं जंग की, तो वो खुद कितने दिन सर्वाइव करेंगे। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 3 दिन का भी उनके पास सर्वाइवल ये नहीं है, स्टॉप, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको। जंग तो हो सकता है कि 3 दिन नहीं टिक पाएंगे, हाँ। लेकिन अगर इसी तरह की सिचुएशन भी उन लोगों ने क्रिएट कर रखी ना, तो भी नहीं टिक पाएंगे। इस सिचुएशन में
कम से कम भारत भी अपने बॉर्डर की निगरानी कर रहा है। हम जब ब्लैकआउट करेंगे, अपने यहाँ मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट करते हैं, तो कुछ हमारा आर्थिक नुकसान होगा ना। उतनी देर के लिए आपको नई दिल्ली या लखनऊ या पटना या जिस भी शहर है वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेंगी ब्लैकआउट करेंगे तो उससे कुछ नुकसान होगा। तो हम वो नुकसान झेलने की स्थिति में हैं। पाकिस्तान के पास जिस तरीके से वो फाइटर जेट उड़ा रहा है अपने बॉर्डर इलाके में, सेना बढ़ा रहा है। जब सेना बढ़ाएगा तो वहाँ हथियार भेजे जाएंगे, रसद भेजी जाएगी, खाने पीने का सामान भेजा जाएगा। इस पे करीब करीब 400 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा है पाकिस्तान का। शायद इसलिए भी ये रीजन है कि पाकिस्तान हमेशा धमकी देता है और कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बोली से तो हम भले भारत वालों को डरा देंगे या फिर उन्हें ऐसे अलर्ट मोड पर डाल देंगे, लेकिन वास्तव में अगर करने की बात आएगी तो हम उतने सक्षम नहीं है। वो सक्षम बिल्कुल नहीं है। और अगर जंग ऐसी होती है जिसकी कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो उसके लिए ही नुकसान होगा। वो सब देख चुका है, कहीं रहा हूं कि 48 भी देख चुका है, 65 भी देख चुका है, 71 भी देख चुका है। और 71 तो तब देखा था जब सारे मुस्लिम देश उसके साथ खड़े थे। बिल्कुल। आज तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं है सिवाय तुर्की के। तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल की स्थिति में। वो जंग और कितने डरे हुए हैं ये शाहबाज शरीफ के बयान से साफ हो रहा है। भारत खुद नहीं कह रहा है कि भाई हमने 80 भेजे, भारत तो कह रहा है कि हमने भेजे ही नहीं भाई, हमने यहीं बैठे बैठे मिसाइल चलाई है। और सारे जो टारगेटेड किलिंग जिसको कहते हैं कि टारगेटेड किलिंग एक पॉइंट पे होती है, किसी आदमी की होती है, इन्होंने 9 टारगेट तबाह किए हैं। वो कह रहा है कि भाई 80 फाइटर जेट्स आए हैं। हम इसी बात को मान लेते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान तैयार था और भारत के 80 फाइटर जेट्स घुस आए और आप क्या कर रहे थे? इतने में छोड़ के चले आए। उसको नहीं करना था सिविलियन कैजुअलिटी। अगर सोचिए कि आप जंग करते हैं और फिर ये 80 घुसते हैं तो आपका क्या हाल होगा? पाकिस्तान बचेगा? अगर 80 बम भी गिराते हैं, एक बम गिरा के भी अगर ये लौट आते हैं बिना जंग में, तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी? अभी सिर्फ 24 गिरे हैं। बिल्कुल। तो 9 ठिकाने तबाह हुए हैं। अगर 80 फाइटर प्लेन भारत के जाते हैं और 80 ही बम गिराते हैं, तो कम से कम उसके सारे के सारे शहर तबाह हो जाएंगे। तो ये बेफिजूल की बात है। करना कुछ नहीं है उनको, करेंगे तो भुगतेंगे। पहले नहीं, हम खड़े भी तो हैं यहाँ पर। हम ऐसे ही ड्रिल्स नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे सीमावर्ती इलाकों पर कंट्रोल रूम्स नहीं बन गए हैं, ऐसे ही हमारे सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर नहीं है। ठीक है, अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करना चाहता है तो ओके, वील रिटेलिएट, वील सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। बट खबरों से अगर आपको रूबरू रहना है, इस पूरे सिचुएशन से अगर आपको रूबरू रहना है, तो आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।